हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए जानते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ और मैंने किस लिए साड़ी पहना है। तो ये है हमारे घर का मंदिर, छोटा छोटा। तो हाय गाइस, तो मैं आज पैर मुंह धो के आ गई हूँ क्योंकि ये शाम का 4 बज रहा है। तो गाइस ऑलरेडी देरी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं आपको कैसे ये व्रत होता है मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियोस के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू। तो है गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और आप लोग देखिए कहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये देखिए नीचे, क्योंकि इनका पूजा हमेशा पूरब की तरफ होता है, पूरब की तरफ मुँह करके। हे गाइस, तो हम लोग तैयारी कर चुके हैं। तो ये लक्ष्मी जी का श्रृंगार हो गया है। यहाँ अक्षत है, उसके ऊपर लोटा है, इसमें पानी है और इसमें गुलाब का फूल है, बर्फी है, अनार है और ये आश्वासन के लिए। और ये दिया है, ये घंटी है, एक चांदी का अंगूठी है, ये पूजा का सामान है, मम्मी है। तो अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए वैभव लक्ष्मी का पूजा कैसे होता है। का फुलवारी बदे निकाले रहे आतिया में डाले रहे मंगो तो काम ना करे। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पूर्वक ले लिए आ जाएगा अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पे व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभवशाली लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, शीला की गृहस्थी का रटन मन में ही करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली है उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वो भी ना हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्री को वैभवशाली वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सातुकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जिनके शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरुआत करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए।
अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो ही 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प ले। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराश में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल पल राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे कि बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोनों दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे कमाने वाला लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने पर सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई। मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को अंदर के साथ आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी ना था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब भी मैं वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी शर्माती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माजी याद नहीं आ रही थी।
तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहाँ बीमार हो तो नहीं गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का होगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी निकलेगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत करते थे। या एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी आदतें हो गई। बुरी आदतों की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। इस इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया। वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला को गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, आपको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। ये सब भी लॉटरी वॉटरी भी पढ़ना है? नहीं नहीं, बस वही से पढ़ू आगे, कुछ अर्थ समझू का पढ़े के बाद। 21 बार ना पूजा जब खत्म हो जाएगा तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी 11 बार बोलना। तो पूजा आरती उरती होए के बाद ओकर बाद श्लोको तो पढ़े के बाद। हाँ, तो ये आरती होए के बाद श्लोक पढ़बू तब ओके कहबू ना। ये कहा एगो पढ़े के बाद का क्या खा रहे हो? इस व्रत करने के बाद अब मैं खाऊंगी साबूदाना, चाय और बर्फी। Finally, my fast is complete and thanks for my mini blog watching this video. Thank you so much.